हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा तीसरी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। तो पाठ से पूर्व भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की झांकी इस पाठ में प्रस्तुत की गई है, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अभावग्रस्तता से किसी व्यक्ति का उत्थान बाधित नहीं हो सकता। गूदड़ी के लाल कहे जाने वाले शास्त्री जी पर यह बात अक्षरशः लागू होती है। तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनके जीवन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो एक बालक नदी के किनारे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। उसे नदी के पार पाठशाला पहुंचना था। समय बहुत कम था। वह रोजाना नाव द्वारा नदी पार किया करता था। आज उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। नाव में बैठे उसके साथियों ने साथ चलने का आग्रह करते हुए कहा कि वे उसका पैसा दे देंगे, लेकिन स्वाभिमानी शास्त्री जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। बालक थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा, फिर उसने नदी को तैरकर पार करने का निश्चय किया। उसने अपनी पुस्तकों को नाव में बैठे अपने साथियों को थमा दिया, फिर वह तुरंत पानी में उतर पड़ा। सावधानी से तैरते हुए वह दूसरे किनारे पहुंच गया। उसने अपने कपड़े निचोड़कर पहने और पाठशाला समय पर पहुंच गया। अध्यापक ने कपड़े भीगने का कारण पूछा तो बालक ने सारी बात बता दी। अध्यापक बालक की पीठ थपथपाते हुए बोले, लाल, तुम सचमुच साहसी और बहादुर हो। तुम निश्चय ही एक दिन बड़े आदमी बनोगे। तो ये बच्चा जो इसमें दिखाया गया, ये कौन है? यह लाल बहादुर शास्त्री जी है, जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है। अध्यापक की बात सच निकली। अध्यापक ने क्या कहा कि तुम निश्चय ही एक बड़े आदमी बनोगे। तो अध्यापक की बात क्या थी? सच निकली। यही साहसी बालक आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात यानी कि प्रसिद्ध। तो अध्यापक की बात सच निकली। यही साहसी बालक आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जिला वाराणसी में हुआ। वाराणसी को बनारस व काशी भी कहते हैं। बालक लाल बहादुर के पिता एक शिक्षक थे। उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 को। घर में प्राय तंगी ही रहती, किंतु कठिनाइयाँ ऊंचा उठने वाले बच्चों को कब तक रोक सकती है। लाल बहादुर दिल लगाकर पढ़ते गए और अच्छे अंक लेकर परीक्षाएं पास करते रहे। काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा पास की। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी बनारस आए। हजारों लोग महात्मा जी का भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए। उस भीड़ में लाल बहादुर शास्त्री भी थे। गांधी जी की बातों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे देशभक्ति के रंग में रंग गए। स्वतंत्रता प्राप्ति उनके जीवन का मूल ध्येय बन गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने भी बहुत कष्ट उठाए। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अंत में देशभक्तों के प्रयत्न रंग लाए। 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया। 1964 में यानी कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1965 यानी कि 1965
1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो निडर और दृढ़ संकल्प वाले शास्त्री जी ने पूरे देश को साहस से भर दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जवान मोर्चे पर डट गए और किसान खेत में। हालांकि यह दावा नहीं किया जा सकता कि वास्तव में जीत पाकिस्तान की हुई या भारत की, परंतु यह कहा जा सकता है कि दोनों ही देश अपने अपने सैनिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी की मूर्ति थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय, अनुशासन यानी कि अनुशासन चाहने वाला, यानी कि अनुशासन प्रिय, जो अनुशासन में रहे। वे कहते थे कि परिश्रम और अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलती। अनुशासन यानी कि अच्छे से रहना के बिना सफलता क्या होती है? नहीं मिलती। किसके बिना? परिश्रम और अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलती। शास्त्री जी का नेतृत्व देश को केवल 1.5 वर्ष तक ही प्राप्त हुआ। शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 यानी कि 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के साथ ताशकंद समझौते के लिए सोवियत संघ गए थे। वहीं पर महान आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हमसे विदा हो गई। दिल्ली में विजय घाट पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो ये हमारा कौन सा पाठ था? ये हमारा 7वां पाठ था जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। निश्चय, अवश्य, विख्यात, प्रसिद्धि, तंगी, कमी, अभाव, ध्येय, लक्ष्य, अनुशासन प्रिय, अनुशासन चाहने वाला अर्थात जिसे अनुशासन प्रिय हो, विदा, विदाई। तो ये हमारा 7वां पाठ था जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।